क्या देखेंगे? ये क्या सवाल भी नहीं है और ये कोई खबर भी नहीं। देखिए, पवार साहब के इलाके में बारामती विद्या प्रतिष्ठान, जहां क्या महारोजगार मेळावा है कांग्रेस सरकार का, वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में है, जिस विद्या प्रतिष्ठान के शरद पवार जी अध्यक्ष है। वहां की सांसद सुप्रिया सुळे है, शरद पवार साहब है, वो भी राज्यसभा के सदस्य है। एक प्रोटोकॉल होता है सरकार का। अगर कोई आप सरकारी कार्यक्रम किसी इलाके में आप लेते हो तो वहां के जो सांसद होते हैं विद्यमान या विधायक होते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया जाता है। क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम है, वो कोई सीएम और डिप्टी सीएम के घर की शादी नहीं है। अगर आप बारामती में जाते हो, विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में एक कार्यक्रम लेते हो सरकारी, और आपने वहां के सांसद को नहीं बुलाया, शरद पवार साहब को नहीं बुलाया, सुप्रिया जी को नहीं बुलाया, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। आप किस तरह की राजनीति करते हो? लेकिन शरद पवार जी सबसे ऊपर है। शरद पवार जी ने अपने घर आए मेहमान को खाने पे बुलाया, आप आइए, आप मेरे प्रांगण में हो और हमारा घर भी वहां है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप हमारे घर में चाय पीजिए, खाना खाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। लेकिन ये दोनों ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। ये मेरी जानकारी, मेरी सुबह पवार साहब से बात हो गई। तो आप उसको इस तरह से देखिए कि सरकार किस प्रकार से खेल करती। अब यहां मुख्यमंत्री आएंगे, सरकारी कार्यक्रम है, और हमारे विधायक भाई को नहीं बुलाएंगे, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल? ये बात प्रोटोकॉल तो मुद्दाम डावललं गेलं का? हीच महाराष्ट्राची संस्कृती आहे? ही महाराष्ट्राची संस्कृती कधीच नव्हती। अशा प्रकारचं राजकारण या राज्यात कधीच झालं नव्हतं की ज्या भागामध्ये आपण जात आहोत सरकार, त्या राज्याचा आमदार किंवा खासदार हा आपल्या पक्षाचा नाही, म्हणून त्याला त्या कार्यक्रमाला बोलवायचंच नाही। हा महारोजगार मेळावा जो आहे तो का तुमच्या मातापित्यांचा, पिताश्रींचा आहे का? सरकारचा आहे। सरकारी योजना आहे ती, भाजपची किंवा शिंदे गँगची योजना नाही आहे ना, सरकारी योजना, आणि विद्यमान खासदार आमदार त्या सरकारी योजनेचा भाग असतो, आणि तुम्ही त्यांना बोलवत नाही तिकडे जाऊन। हे अशा प्रकारचं घाणेरडं डर्टी पॉलिटिक्स हे या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजप आल्यापासून सुरू झालं। याआधी असं होत नव्हतं, कधीच झालं नाही या राज्यामध्ये असं। हे डर्टी पॉलिटिक्स, हे गटाराला राजकारण हे अलीकडच्या काळात सुरू झालं। आपल्याच आमदारांना निधी द्यायचा, विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी द्यायचा नाही। अहो, त्या आमदाराशी तुमचा थोडा वाद असेल राजकीय, पण जी जनता आहे, ज्याने त्याला निवडून दिलं आहे, तो मतदारसंघ तुमचा नाही का? महाराष्ट्रात नाही आहे का? हा कोणता खेळ चालला या राज्यामध्ये? पैसे काय तुमच्या घरी झाडाला आलेत? खोके लागलेत का झाडाला तुमच्या? वर्षा बंगल्यावर, सागर बंगल्यावर, देवगिरीवर, बारामतीत, नागपूरला, साताराला, काची दरेवाडी, तिथे काय जमिनीतून खोके उगवतात की झाडाला खोके लागतात? की तुमच्या मर्जीप्रमाणे निधी वाटाल, तुमच्या मर्जीप्रमाणे तुम्ही कुठे कार्यक्रम कराल, आणि स्थानिक आमदार खासदारांना निमंत्रित करत नाही? हा कोणता खेळ तुम्ही चाललाय? हे अलीकडच्या काळात केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात फडणवीस हे दोन वीर महानुभव सत्तेत आल्यापासून अशा प्रकारचा ही वाळवी सुसंस्कृत राजकारणाची वाळवी महाराष्ट्राला लागली। रोजगार मिळतो का? आणि शेतकऱ्यांना काही कोणाला नाही, काही शेतकऱ्यांना मिळत नाही रोजगार। रोजगार कसा दिला जातोय सरकारकडून हे पाहायचं असेल तर या विद्यमान मुख्यमंत्री, एक फुल दोन डाऊटफुल जे आहेत ना,
त्यांनी बिहारला जावं आणि बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या तेजस्वी यादव त्या काळात यांनी लाखो तरुणांना ज्या पद्धतीनं सरकारी नोकऱ्या किंवा इतर नोकऱ्यामध्ये थेट नियुक्तीपत्र दिलं, तो फॉर्म्युला समजून घ्यावा। सर, महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग पे अभी फॉर्मूला जो बताया जा रहा है कि शिवसेना 20, इसके बाद कांग्रेस 18 और एनसीपी 18 और कांग्रेस 10, ऐसी सीट्स पे सारी चीजें अभी सामने आ रही है। तो एक बार आपके तौर से बता दीजिए कि बात ऐसी है भाई, ये आंकड़े कहाँ से आते हैं मुझे मालूम नहीं, ये आंकड़े कौन देता है मुझे मालूम नहीं। मैं इतना ही कहूँगा, सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो गई है। अब हमने प्रकाश आंबेडकर जी को निमंत्रित किया है। उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब के साथ उनकी एक मीटिंग हो जाए। हमारी बातचीत आंबेडकर साहब से हो गई है और हमने उनको भी इनवाइट किया है। उनके लोग हमेशा हमारे मीटिंग में आकर उनके प्रस्ताव देते रहे, उनके ऊपर चर्चा हुई है। अब जो आंकड़े हैं वो एक साथ बैठकर हम डिक्लेयर करेंगे ना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित बहुजन आघाड़ी, शिवसेना। अब कोई नया नया आंकड़ा देता है किसी अखबार में तो उसका कोई हमारा संबंध नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बिगर सीट शेअरिंग नाही हो सकत। तो मोपलवार परदेशी आणि वानखेडे यांची चर्चा सुरू झाली आहे। सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची इच्छा आहे असं मोदींचं म्हणणं आहे। त्या लोकांना जर इथे आणलं तर एकंदरीत वेगळं असेल चित्र। सनदी अधिकाऱ्यांना जर राजकारणात आणलं तर, आणि काही लोकांनी आता राजीनामा पण द्यायला सुरुवात केलेली आहे। नाही बघा, राजकारणामध्ये सनदी अधिकारी येण्याचं का पहिलेच हे नाही ना। याआधी सुद्धा आम्ही अनेक लोक पाहिले आहेत। चिंतामणराव देशमुख रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते, ते आज देशाचे अर्थमंत्री झाले। त्यानंतर इलेक्शन कमिशनर होते गिल म्हणून, ते मंत्री झाले। महाराष्ट्रामध्ये राम प्रधान होते चीफ सेक्रेटरी, तेही आमदार झाले। ही काय मोदी यांनी काय नवीन शोध लावला अशातला भाग नाही, त्याच्यावरती मी नंतर बोलले। सर, प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया गया। इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जो झारखंड में, देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत आज नहीं की है। जब वो शपथ लेते हैं तब से इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है। बाकी देश का कार्य, राष्ट्र कार्य, समाज का कार्य, उसमें कोई वो अहमियत नहीं देते। शपथ लेने के बाद तुरंत वो अगले चुनाव का प्रचार शुरू करते हैं। उसके बाद सर दिल्ली में जो है वो आप वर्सेस आप में जो है केजरीवाल वर्सेस एलजी की जो है वो लड़ाई जारी है। वो तो चलता रहेगा। सरकार किसी को काम नहीं करने देती। महाराष्ट्र में हमारे राज्यपाल महोदय थे मिस्टर कोश्यारी, वो क्या करते थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब धनखड़ जी थे, वो क्या करते थे? तमिलनाडु के राज्यपाल मिस्टर रवि क्या करते थे? राज्यपाल के माध्यम से ये सरकार, मोदी जी और शाह जी, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ अपना राज चला देते हैं। तो दिल्ली में अगर वहाँ के एलजी केजरीवाल जी को काम नहीं करने देते, ये कोई नई बात नहीं है। रश्मी शुक्लांनी संघ मुख्यालयाची पाहणी केलेली आणि ती गुप्तता ठेवण्यात आलेली आहे। एकंदरीत काय प्रकार असणार की ती गुप्तता? रश्मी शुक्ला आणि संघ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे सगळ्यांना माहिती आहे। त्याच्यामुळे त्या संघ कार्यालयात कशा करता गेल्या होत्या हे काय नवीन सांगण्याची गरज नाही। चलिए, थँक्यू। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।